अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड, इसमें हम देखेंगे जो मीडियम की नेचर है वो अफेक्ट करती है स्पीड ऑफ साउंड को, कि किस तरह का मीडियम हो उस पर कैसे अफेक्ट करेगी उसके बारे में देखते हैं। अब मीडियम की नेचर मतलब अगर मीडियम का टेम्परेचर जिसमें से पास आउट करना है, टेम्परेचर अगर उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हमें जो स्पीड की साउंड होगी वो भी डिफरेंट होगी। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस वक्त हमारे पास जो स्पीड होगी साउंड की वो चेंज होगी। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करें टेम्परेचर अगर, और उस पर स्पीड अगर देखें तो हमारे पास वहाँ भी स्पीड तब्दील होगी। मीडियम के जो नेचर है मतलब मीडियम का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, अगर डिक्रीज करेगा तब क्या होगी। अब इसी तरह हमारे पास प्रेशर है। अब प्रेशर देखेंगे, अगर मीडियम का प्रेशर इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तब हमारे पास साउंड कैसे होगी। और तीसरी जो हमारे पास है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, क्या है, नमी। अब अगर हम नमी ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो हमारे पास स्पीड साउंड की क्या फ़र्क पड़ेगा, हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मीडियम के। अब मीडियम हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। पहले हम इसके नेचर के बारे में देखेंगे। भाई हमारे पास टेम्परेचर अगर बढ़ जाए क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा क्या होगा, और साथ साथ ह्यूमिडिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो क्या होता है हमारे पास। पहला है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं किसी भी मीडियम में या किसी भी हमारे पास जैसे सॉलिड गैस लिक्विड में, तो क्या होगा, इंक्रीज करने से हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। उसकी वजह ये है हमारे पास, उसकी वजह ये है जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि उसके मालिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं या मालिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसकी जो ट्रांसफ़र करने की जो सलाहियत होगी साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पीड भी उसकी इंक्रीज होगी। इसी वजह से हमारे पास स्पीड जो होती है साउंड की स्पीड वो इंक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी मीडियम का, चाहे वो सॉलिड हो गया, चाहे वो गैस हो जाए, चाहे वो हमारे पास लिक्विड हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्पीड है वो भी आल्सो डिक्रीज होगी। स्पीड भी हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये याद रखना है आपने, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड भी इंक्रीज होगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो स्पीड भी डिक्रीज होगी। और टेम्परेचर का हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इसके साथ, स्पीड के, स्पीड ऑफ साउंड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, या आपने पॉइंट याद रखता है क्या कर रहा है, टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन रखता है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करते स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। या स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। प्रेशर से हमारे पास जो स्पीड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्रेशर बढ़ाएं या डिक्रीज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साउंड की स्पीड पर। तो हम लिख सकते हैं, आपके अगर आ जाए क्वेश्चन कि हम प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कैसे रहेगी, चेंज होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, तो आपने लिखना है स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम। स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम, ये एमसीक्यूज आता है, स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम, रिमेन सेम, ठीक है ना, आपने ये लिख देना है। अगर ये है कि प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पे, कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये एमसीक्यूज में आता है, अक्सर तकरीबन पूछा जाता है कि हम जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है, तो आपने कहना है स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी में है नमी, क्या है, नमी। जब गैस की अगर बात करूं मैं,
के लिए गैस में अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड ऑफ साउंड क्यों? जब हमारे पास गैस ड्राई होती है, जब उसमें कोई नमी वगैरह नहीं होती, जब उसमें नमी वगैरह नहीं होती, उस वक्त हमारे पास गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमें पता है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा है। उस वक्त गैस में जब स्पीड होती है साउंड की वो कम होती है, लेकिन जब जैसे ही उसमें नमी आ जाती है, गैस के मालिक्यूल में क्या आ जाती है? नमी, ह्यूमिडिटी शामिल हो जाती है। उस वक्त उसकी डेंसिटी लो हो जाती है। क्या आ जाती है? लो। पहले ड्राई गैस जो थी उसकी डेंसिटी हाई थी, अब जब नमी आ गई उसकी डेंसिटी लो हो गई। अब डेंसिटी लो होने की वजह से क्या होता है, अब जब साउंड ट्रेवल करेगी, साउंड ट्रेवल करेगी वो फास्टर देन गैस के ड्राई मॉलिक्यूल से ज्यादा तेज सफर करेगी। मतलब जैसे ही अगर नमी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगी? स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। अगर नमी हमारे पास क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो हमारे पास क्या है? स्पीड भी डिक्रीज होगी। नमी इंक्रीज होगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी गैस के मॉलिक्यूल में, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी है अगर गैस के मॉलिक्यूल में कम होगी तो हमारे पास क्या होगा? उसके साथ ही स्पीड ऑफ साउंड भी डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ह्यूमिडिटी भी हमारे पास क्या है? डायरेक्ट रिलेशन रखती है। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों क्या रखते हैं? डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, सॉरी मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा था, लेकिन ये क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है? स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्ट रिलेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। अगर हम इन दोनों को डिक्रीज करेंगे, ह्यूमिडिटी को भी और टेम्परेचर को भी, तो क्या होगा? हमारी स्पीड ऑफ साउंड स्लो हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? अब हम आगे चलते हैं। आगे हम इनको देखेंगे गैस, लिक्विड और सॉलिड के लिहाज से। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला है जिसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं। ये एक टॉपिक है, इसको हम वैसे वेव इक्वेशन भी कहते हैं, इसे वेव इक्वेशन भी कहा जाता है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए